टैरो कार्ड्स के बारे में लोग बोलते हैं कि ये भविष्य बताता है, ये डेथ दिखाता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जादू टोना है। अगर आप इसमें बिलीव करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कुछ है, नहीं तो ये आपके लिए ताश के पत्ते। ये साइंस है या बिलीफ है? ये बिल्कुल ही डिफरेंट साइंस है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। क्या टैरो में इतनी पावर है कि किसी का फ्यूचर बदल सकता है? चेंज नहीं कर सकता टैरो कभी भी, लेकिन टैरो आपको पाथ दिखा सकता है। टैरो रीडिंग की एक्यूरेसी कितनी है? 100% तक जाती है? तो मैं तो ये बोलता हूँ कि 100% जाता है। नमस्कार, आज का एपिसोड हमारा बहुत ही खास है क्योंकि आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। टैरो कार्ड्स के बारे में लोग बोलते हैं कि ये भविष्य बताता है, ये डेथ दिखाता है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि जादू टोना है। हमें नहीं पता क्या है, आज यही जानना चाहते हैं हम। आज है हमारे साथ टैरो एक्सपर्ट हरविंदर जी। हरविंदर जी, वेलकम टू मैजिक पोटली। थैंक यू। क्या होता है टैरो कार्ड्स? सी टैरो कार्ड जो हैं ये बेसिकली एक एनर्जी बेस्ड साइंस है। टैरो इज नॉट लाइक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। ओके। टैरो में 3 एनर्जी इन्वॉल्व होती है, सीकर, रीडर और इनविजिबल पावर, जिसे हम गॉड बोलते हैं। ओह। ठीक है, तो मैं तो भगवान ही बोलूँगा। तो 3 एनर्जी, क्योंकि जो 2 इंसान हैं, जो रीडर है और जो सीकर है, वो भी भगवान ने बनाए हैं। तो टैरो इज फॉर ऑल बिलीवर्स। अगर मैं आपको एक कार्ड दिखाता हूँ जी, इज फॉर ऑल बिलीवर्स। ओके। अगर आप इसमें बिलीव करेंगे तो ये आपके लिए बहुत कुछ है, नहीं तो ये आपके लिए ताश के पत्ते हैं, आपके लिए कुछ नहीं बताएंगे। मैं यही पूछना चाहता था, जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, पूरी काउंटिंग होती है, एक एक प्लैनेट के बारे में बताया जाता है कि स्टार कैसे मूव कर रहे हैं, क्या होता है, तो वो एक साइंस बोली जाती है। ये साइंस है या बिलीफ है? ये बिलीफ है। हाँ। लेकिन मैंने इसलिए बोला है कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट साइंस है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है। ठीक है, और ये दुनिया जो है एनर्जी पे ही चल रही है, ये यूनिवर्स एनर्जी पे ही चलता है। और ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये एनर्जी जो है ये इस अर्थ से आ रही है, इस यूनिवर्स से आ रही है, स्काई से आ रही है। ये सब जो ब्रह्मांड है ये एनर्जी से ही बना हुआ है। इसके अंदर 78 कार्ड्स होते हैं। ओके। और हर एक कार्ड का एक अलग मीनिंग होता है। जी। जब भी कोई रीडिंग की जाती है तो वो जो कार्ड होता है वो सीकर से रिलेटेड ही मेरे को वाइब्स देता है। ओके। तो ये वाइब्स आपको आती है, ये हर किसी को वाइब्स आएंगी या सिर्फ आप ही को आती है? जो अच्छा टैरो कार्ड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बढ़िया टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं बहुत अच्छा टैरो कार्ड रीडर हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी स्टडी करी है, जो मैंने इसमें मेडिटेशन किया है जी, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे इसमें वाइब्स आती है। बेसिकली क्या होता है कि इसमें फिजिकल, मैं प्रेफर करता हूँ कि इसके अंदर फिजिकल रीडिंग की जाए, जिसके अंदर जो सीकर है वो फिजिकली प्रेजेंट हो। जैसे सपोज मैं आपकी रीडिंग करूंगा तो आप इस टैरो कार्ड्स को टच करेंगे जी। टच करने के बाद ये टैरो कार्ड मेरे पास आएंगे। ओके। तो आपकी एनर्जी इस टैरो कार्ड के अंदर आ गई ऑटोमेटिकली। हाँ, क्योंकि आप एनर्जी है ना, आपने आपके बॉडी से इसको टच हुआ जी, तो इसमें एनर्जी आ गई। फिर इसको जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि इंसान जो है वो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है, बिल्कुल, उसको कितने ही क्वेश्चन है उसके माइंड में चलते रहते हैं। और क्वेश्चन भी कोई रेडीमेड नहीं होते। रेडीमेड क्वेश्चन सिर्फ ये होते हैं कि मेरा प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, मेरी शादी कब होगी, और मेरे पास पैसा कब आएगा। ये जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, और क्वेश्चन कई अलग भी होते हैं। लेकिन मैं हर एक टैरो, जो भी मेरे से कोई रीडिंग करवाता है, मैं एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलता हूँ। मैं कभी भी किसी की रीडिंग किसी दूसरे बंदे के साथ शेयर नहीं करता। तो इसमें जैसे आपने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा, तो जो कार्ड जैसी निकलेगा वो आपके क्वेश्चन के आंसर की वाइब्स दे देगा मुझे। वो उसी टाइम मेरे को आंसर बता देगा कि ये इनका आंसर है। तो ये स्टडी आपने कैसे किया है इसको? कैसे, मतलब हर कोई सीख सकता है इसको या कुछ? इससे ये कोई इतना बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको हर एक कोई सीख सकता है, सीखने में क्या है। लेकिन आप कितना इसके अंदर डिवोट करते हो और कितना आप ऑनेस्ट हो अपने आप से, क्योंकि इंसान का जो करेक्टर है वो बहुत मेन एलिमेंट है वो टैरो कार्ड के अंदर। जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये बिलीफ का खेल है, मानो तो टैरो, नहीं तो ताश के पत्ते। नहीं तो ताश के पत्ते हैं ये। ठीक है, तो अगर आप इसमें बिलीव करते हो तो ये आपको हील करेंगे। टैरो इज देयर टू हील पीपल। ये टैरो जो है वो लोगों को हील करता है। आपने टैरो टच भी कर लिया ना, आपको उसी टाइम आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चाहे मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप क्वेश्चन भी ना पूछो, आप टैरो को टच कर लो,
तो मैं हमेशा अगर अपनी जेब में रखूं तो आप रखिए जेब में, लेकिन आपका, मैंने आपको वही बताया, आपका कैरेक्टर भी उसी हिसाब से होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप टैरो को अपनी जेब में रख के कुछ बेईमानी के काम कर रहे हैं। मैं आपको एक ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके। तो आपका कैरेक्टर भी उसी हिसाब से होना है। टैरो उन्हीं लोगों को हील करेगा ना, जो जो ईमानदार हैं या जो दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं, उनका उनका अपना अपना कैरेक्टर कैसा है, उसके लिए ये टैरो बदमाशों के लिए नहीं बनाए ये। सर मुझे ये बताइए कि आप जब टैरो कार्ड रीड करते हैं तो ये एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? कोई जादू टोना करते हो आप? फिर जादू टोना तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें रेमेडीज मिलेंगी आपको। ठीक है, वो रेमेडीज आप करेंगे तो आपके लिए, जैसे जैसे अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर उपाय बताए जाते हैं, जी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में उपाय बताए जाते हैं, बट उसमें उपाय होते हैं बहुत अलग किस्म के होते हैं, बड़े महंगे महंगे होते महंगे हैं। महंगे होते हैं कि आप, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो भी एक साइंस है। एक साइंस है, और उसको भी लोगों ने स्टडी करके ही किया है, और वो हो सकता है कि बहुत ही हाई लेवल की साइंस है वो, ठीक है, लेकिन मैं टैरो को एक अलग ही एलिमेंट के हिसाब से इसको ट्रीट करता हूँ मैं इसको। तो इसके अंदर ये है कि आप मैंने मेडिटेशन किया, हर एक कार्ड के साथ मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं हर एक कार्ड के साथ अपने आप को अटैच करता हूँ, उसमें इन्वॉल्व होता हूँ, तो ये एक एनर्जी मेरे को मिलती है टैरो कार्ड से ही। एस्ट्रोलॉजी में महंगे महंगे उपाय होते हैं, लेकिन टैरो को भी कहा जाता है कि ये अमीरों की ही साइंस है। इसको ज़्यादातर इसके जो क्लाइंट होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो अमीर होते हैं या फिर सेलिब्रिटीज होते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली टैरो के लिए ना, टैरो की अवेयरनेस चाहिए। टैरो इतना ज़्यादा, अभी तो ये पिछले कुछ सालों से टैरो बड़ा फेमस हो गया है। पहले तो लोग टैरो को जानते ही नहीं थे कि टैरो कार्ड होते क्या हैं जी। तो ये बेसिकली वो है कि जिन लोगों ने स्टडी करी है, जिन लोगों को नॉलेज है, ठीक है, उनको ही पता है कि टैरो कार्ड होते क्या हैं। ओके। तो इसलिए आप उनको कह सकते हैं कि ये एक हाई नेटवर्क या हाई इनकम ग्रुप के लोगों को इसका पता है, इसलिए आप इनको कह सकते हैं कि ये सेलिब्रिटी के लिए या है, या बड़े रिच लोगों के लिए है, बट ऐसा पर्टिकुलरली ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों को नॉलेज है इसकी, क्योंकि वो ट्रैवल करते हैं कई लोग। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की फीस बहुत ज़्यादा है? मैं तो फीस बिल्कुल नॉमिनल लेता हूँ। ओके। सी, मैं टैरो को ज़्यादा प्रोफेशनलाइज नहीं करता। ओके। टैरो को मैं ज़्यादा पैसा कमाने की मशीन, मैंने टैरो को नहीं बनाया हुआ है। टैरो का क्या है कि सी, गिव एंड टेक होना चाहिए। मैंने अगर आपकी रीडिंग करी है तो उसके बदले में एक नॉमिनल फीस मेरे को मिलनी चाहिए। मैं ये आई एम नॉट अ रिजिड कि मेरे को 2,000 रुपये चाहिए, मेरे को 5,000 रुपये चाहिए रीडिंग के बदले, ऐसा कुछ नहीं। अगर किसी बंदे के पास थोड़े कम पैसे हैं तो मैं उसकी रीडिंग कर दूंगा मैं। टैरो के बारे में बोला जाता है कि बहुत ही डरावना है ये, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, टैरो मैंने जैसे शुरू में बताया, टैरो इज देयर टू हील पीपल। टैरो लोगों को हील करता है, जिसके अंदर से मैं आपको कुछ कार्ड्स दिखाता हूँ जी। जैसे ये 2 कार्ड हैं जी। हाँ जी। एक ये डेविल का कार्ड है, ओके। अब देखने में तो बहुत डरावना लग रहा है ये। बहुत। दूसरा ये डेथ कार्ड है, ठीक है, डेथ कार्ड भी बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन दोनों के जो मीनिंग है वो अलग अलग हैं क्वेश्चन के हिसाब से। जैसे डेथ कार्ड है, डेथ कार्ड का मतलब एक चैप्टर लाइफ का खत्म और दूसरा चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। अगर आपने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, तो ये प्रोफेशन के बारे में बताएगा कि आपके प्रोफेशन का एक चैप्टर खत्म हो गया है और दूसरा चैप्टर शुरू हो गया है। तो ये डेथ कार्ड ड्रामना नहीं है। डेविल जो है, डेविल आपको ये बताएगा कि आपके अंदर का जो शैतान है वो निकलना चाह रहा है, तो आप उसको निकालिए ना, आप उसको निकाल के साइड में करिए। ओके। शैतान मतलब नेगेटिव एनर्जी, आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आप पे हावी हो रही है। आजकल सब में है। आजकल सब में ही है, क्योंकि आजकल का माहौल ही ऐसा है। तो इसकी रेमेडी भी आई थी, जैसे इससे रिलेटेड कुछ रेमेडी आएगी, उस टाइम आएगी जब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे से कोई पूछा जाएगा। टैरो रीडिंग की एक्यूरेसी कितनी है? 100% तक जाती है? मैं तो ये बोलता हूँ कि 100% जाती है रीडिंग की, जो इसकी जो एक्यूरेसी होती है, तभी लोग मेरे पास बार बार आते हैं दोबारा से। अच्छा। मेरे पास जो मेरे हैं कस्टमर, मैं पिछले 25 साल से रीडिंग कर रहा हूँ। ओके। मेरे कस्टमर बने हुए हैं जो कि मेरे पास दोबारा बार बार आते हैं मेरे से रीडिंग करवाने के लिए। उनको इनसे लाभ हो रहा है, वो तभी मेरे पास आते हैं। क्या टैरो रीडिंग करते हुए आप किसी को बता सकते हैं कि इसकी मौत होने वाली है या नहीं?
बर्थ और डेथ की रीडिंग जो है वो टैरो कार्ड में बिल्कुल मना है। क्यों? आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक इंसान हो, आप भगवान नहीं हो। आप भगवान के अंदर इंटरफेयर मत करो। हम्म इस यूनिवर्स को चलाने वाला सिर्फ एक ही शक्ति है, और वो है भगवान। हम्म आप बर्थ और डेथ डेथ की रीडिंग करके आप क्या बनना चाहते हो? हम्म कोई भी नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ किसी भी मीडियम में नहीं होनी चाहिए, हम्म चाहे वो ऑस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो। हम्म। बर्थ और डेथ की रीडिंग नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में मानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी जो करते हैं वो अधिकतर पंडित होते हैं, तो क्या टैरो में भी किसी धर्म के लिए वो है? टैरो का रिलीजन ही नहीं है कोई। अब मैं सिख हूँ, हम्म मैं रीडिंग कर रहा हूँ, हम्म ठीक है। टैरो को कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हम्म। किसी भी धर्म का इंसान इसकी रीडिंग कर सकता है, क्योंकि टैरो का ही कोई रिलीजन नहीं है ना। टैरो इज अ ग्लोबल रिलीजन। कहीं से तो आया है ये। टैरो का जो है इसका ओरिजिन लोगों को दो तरह से बोला जाता है, हम्म जो कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। हम्म। कुछ लोग बोलते हैं कि ये इटली से ओरिजिन हुआ है इसका। ओके। इसको पहले तरोची बोला करते थे, तरोची। तरोची, जी। ठीक है। इसका नाम था तरोची। तो वो हम्म इटली के लोगों ने इनको बनाया, इसलिए बोलते थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये इजिप्शियन जिप्सीज जो होते हैं, हम्म। ये उन्होंने किया है। इजिप्शियन जिप्सी जो मेडिटेट करते थे, ओके। बहुत मेडिटेशन करते थे, जिन्होंने इतने बड़े बड़े पिरामिड बनाए हैं। हम्म तो वो मेडिटेशन के दौरान उनके जहन में कुछ इमेजेस आई। वो हम्म इमेजेस उन्होंने उस टाइम, जो पेपर होते थे या कपड़ा होता था, बड़े बड़े पेपर होते थे, हम्म उस पे उन्होंने उस इमेजेस की जो पेंटिंग है वो बनाई। हम्म। तो पहले जो टैरो कार्ड थे उनकी इमेजेस अलग तरह की हुआ करती थी। अब तो ये जो यूएस गेम्स इसको बनाता है, या बहुत सारे अब तो जो कंपनीज हैं जो टैरो कार्ड को बनाती हैं, इसकी इमेजेस जो हैं वो थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई हैं। हम्म। तो लोगों के लिए भी इजी है, हो गई हैं, जो कि इसको पढ़ने के लिए। तो इसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यही है। इसका जो ओरिजिन है वो, मैं तो ये कहता हूँ कि टैरो जो है वो मेडिटेशन से ही रिलेटेड होना हम्म। चाहिए। अच्छा, ये बताइए, अधिकतर लोग जब जाते हैं ना किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, तो उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। यंग जनरेशन के पास भी कुछ होते हैं, बड़े रोड पे देखते हैं बंगाली बाबा, काला जादू, धोना टोटका, वशीकरण, लड़की वश में करे, या वो सब है। ऐसा कुछ हमारी इस टैरो कार्ड में भी होता है? इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये है कि रेमेडीज होती हैं इसमें। हम्म वो रेमेडीज होंगी आपके हील करने के लिए होंगी। हम्म इसमें ये किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए टैरो कार्ड नहीं बने हैं। हम्म ये टैरो कार्ड बने हैं हमेशा दूसरे का भला करने के लिए, अपना भला करने के लिए। हम्म। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आप ऐसा करिए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करिए तो ऐसा, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें रेमेडी होगी। ओके। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा मेरे से, हम्म उसके अकॉर्डिंगली आपको रेमेडी आएगी, और हम्म रेमेडी बड़ी नॉर्मल होती है। जैसे इस पौधे को आप 5 दिन के लिए पानी दो, हम्म। आपका तो कोई पैसा नहीं लगा इसके अंदर, ओके। आपकी सिर्फ एक एनर्जी लगी, एक हम्म इसमें आपकी एफर्ट लगी। हम्म। वो एफर्ट ही आपकी रेमेडी है। आपके पास अगर सास बहू आए अपने प्रॉब्लम लेके, तो मैं उनको उसी टाइम उससे रिलेटेड, कोई उन्होंने क्वेश्चन पूछा, हाँ, मैं उससे रिलेटेड उनको आंसर दूंगा। रेमेडी, ऐसे लोग होता है, रेमेडी भी आएगी, हाँ, काम करती है। रेमेडी काम करती है, और दोनों के अंदर तालमेल हो जाता है, सब में तालमेल हो जाता है। तो ताश के पत्तों से आप दूसरों के घर के कलेश खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। टैरो है ही इतना चमत्कारी, एक मिराकल है ये, चमत्कारिक चीज है। सर, अधिकतर हमने देखा है कि मॉल में जब हम जाते हैं तो एक बड़ा ही सुंदर सा एक कोना, एक लेडी बैठी होती है, बड़ी बड़ी मालाएं, बड़ा बड़ा टीका, और एक रेट भी लिखा होता है कि रीडिंग कराइए, 2,000 रुपये पर क्वेश्चन, 1,000 रुपये पर क्वेश्चन, 5,000 रुपये क्वेश्चन। इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सी, जो अपीयरेंस होता है ना, हम्म वो उन्होंने अपना एक अपीयरेंस बना रखा है। हम्म। अपीयरेंस क्या करता है, लोगों को अट्रैक्ट करता है, ओके। ठीक है। अट्रैक्शन से आप आ गए उनके पास रीडिंग करवाने के हम्म लिए। आपने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कोई आपका जवाब दे दिया। हम्म लेकिन टैरो जो है वो बाजार के अंदर रीडिंग नहीं कर सकते आप हम्म मार्केट में सड़क पे बैठ के आप टैरो की रीडिंग नहीं कर सकते। हम्म टैरो बहुत ही पवित्र चीज़ है, हम्म ठीक है। टैरो को आप लोगों के घरों के अंदर कर सकते हैं, या आपके पास कोई लोग आ जाएं, हम्म आप उनकी रीडिंग कर सकते हैं। हम्म टैरो को प्रोफेशनलिज्म नहीं होना चाहिए इतना ज़्यादा, हम्म गिव एंड टेक होना चाहिए, हम्म ठीक है। इंसान करता है, मैंने किसी की रीडिंग करी तो आप मेरे उसके बदले में आप मेरे को कुछ अमाउंट या कुछ पैसे देंगे आप, हम्म इतना ही होना चाहिए। आप एक फिक्स अमाउंट लिख के नहीं रख सकते हैं, मेरा तो ये इतनी फीस है, आपने करनी है तो करिए, नहीं तो नहीं करिए। तो टैरो को पैसे कमाने का जरिया मत बनाइए। ओके।
आई थिंक किसी को भी नहीं बनाना चाहिए, साइंस जो है। किसी में नहीं बनाना चाहिए। आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो या आप कोई भी आप करते हो, आपको पैसे कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। सर जो टैरो के उपाय होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? टैरो के उपाय जो है बहुत ही सरल होते हैं, हम्म इंसान उसको बहुत ही आसानी से कर सकता है। हम्म जैसे उसमें आ गया कि कुछ सॉर्ड का आ गया, हम्म तो छोटी सी सॉर्ड आपने ली, उसको आपने 5 बार रगड़ा, हम्म आपने उस टाइप की आपकी रेमेडी होगी। हम्म आपका है कि आपके घर में फ्लावर वाले प्लांट हैं, हम्म आप उसको 5 दिन तक पानी दीजिए, 6 दिन तक, जिस जो मेरे को टैरो जिस पर्टिकुलर कार्ड जो उस हिसाब से हम्म बताता है आप वो करेंगे। कुछ नहीं आ गया कि आप 6 सिक्के इकट्ठे करिए, 6 सिक्कों को आप गंगा जल से धोने के बाद हम्म उसको आप रगड़िए, 6 दिन तक रगड़िए। हम्म तो ये वजह, ये जो रेमेडी है ये बहुत ही सरल है, हम्म ये कोई महंगी रीडिंग नहीं है, महंगी रेमेडीज नहीं। हम्म। हरविंदर जी, मुझे एक चीज बताइए, जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो ये पूरा आपकी एनर्जी जाती है, तो एक दिन में कितनी रीडिंग आप कर सकते हैं? सिर्फ डिपेंड करता है कि मैं एक रीडिंग में, देखो हर एक रीडिंग में कितना टाइम लगता है। हम्म ठीक है, हो सकता है कि मेरे को एक रीडिंग में 5 मिनट लगे या हम्म किसी रीडिंग में मेरे को 10 मिनट लगे। हम्म जैसे जैसे मैं रीडिंग करता हूँ ना, हम्म मेरी एनर्जी जो है वो टैरो के थ्रू हम्म वो सीकर तक जाती है ओके। हीलिंग के लिए। हम्म तो मेरी एनर्जी भी ड्रेन हो रही है। हम्म मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 लोगों की रीडिंग कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो जाती है, फिर मेरे को भी एनर्जी गेन करनी है कहीं ना कहीं से। ओके, मतलब आपको भी रिचार्ज करना मेरे को भी पड़ता अपना रिचार्ज करना पड़ेगा। है। वो रिचार्ज मतलब नॉर्मल है, आप थोड़ा रेस्ट करिए, आप खाए खाए पिए, जूस हम्म। पीजिए, खाना खाइए, उससे एनर्जी आती है। ये एनर्जी एनर्जी वाली चीज़ें ही हैं। क्या टैरो में इतनी पावर है कि किसी का फ्यूचर बदल सकता है? चेंज नहीं कर सकता टैरो हम्म कभी भी, लेकिन टैरो आपको पाथ दिखा सकता है कि आप इस दिशा में जाइए तो आपको ये होगा। लेकिन फ्यूचर फ्यूचर कोई भी नहीं चेंज कर सकता इंसान, इस धरती पे कोई भी किसी का फ्यूचर चेंज कर ही नहीं सकता। जो भगवान ने एक बार किसी का फ्यूचर लिख दिया, वो लिख दिया। और उनका क्या है, आ बच्चा बैठ, अब देख मैं तेरा क्या बदल देता हूँ, उसके बारे में क्या बोलोगे? वो तो अपनी दुकान चलाने के लिए सब कुछ करते हैं ना। जब तक आप किसी को डराएंगे नहीं, हम्म क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, आप पहले डराइए किसी को, बिल्कुल। डराने के बाद आप उनको बताइए कि ऐसे होगा, ये उपाय होगा, तो वो आपके पास ही आएंगे लोग। डर की दुकान, डर की दुकान है वो। टैरो में डर की दुकान है। टैरो तो डराता ही नहीं, मैंने बोला टैरो तो हील करता है। टैरो हमेशा लोगों को हील करेगा, टैरो हम्म डराने के लिए नहीं है। स्केयर, टैरो इज नॉट देयर टू स्केयर पीपल। इसीलिए शायद लोग कम आते हैं आपके पास, क्योंकि आप डराते नहीं हो। मैं डराता नहीं, हाँ। लेकिन मेरे पास लोग वही आते हैं हम्म जिनको टैरो की समझ है। ओके। टैरो को कुछ लोग बोलते हैं कि ये तोते वाले कार्ड हैं इसलिए नहीं आते, तो वो एक माइंडसेट उनका लोगों का बना रहता है। इस उसमें भी पत्ता निकालना है, उसमें इसमें भी पत्ता पत्ता निकालने निकालना से है। पत्ता है, तो वो टैरो जो है बहुत ही एक अलग चीज़ है। हम्म टैरो को आप उस नज़रिए से देखिए कि ये एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। हम्म आपको ये आपकी हेल्प करेगा, आपको हील करेगा। हम्म उस बेसिस उस नज़रिए से आप आइए और उस जी नज़रिए से रीडिंग करवाइए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से रीडिंग करवाइए, जी। आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग करवाइए, आप हम्म ऐसी रीडिंग करवाइए। अधिकतर जब मॉल में हम देखते हैं ना, तो यूथ बैठा होता है, उनके क्वेश्चन यही होते हैं प्यार के, मोहब्बत के। तो क्या सिर्फ यहीं तक ज्यादा उसमें एक्सपर्टीज है या बहुत वास्ट है? नहीं ऐसा नहीं है, वो मैंने आपको यही बोला ना कि वहाँ पर अपीयरेंस ऐसा है, वहाँ पर अट्रैक्शन ऐसी है, या आप ये कह सकते हैं कि मॉल्स वगैरह के अंदर मोस्टली यूथ जो टारगेट ऑडियंस है हम्म वो ट्रैवल करता है, हम्म तो वो जाते हैं वहाँ पे तो वो रीडिंग करवाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, टैरो जो है वो हर एक उम्र का इंसान जो है वो कर सकता है, चाहे वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, हम्म किसी भी एज ग्रुप के लिए, किसी भी जेंडर के लिए, कोई भी इससे रीडिंग करवा सकता है। आप कुछ ऐसा बताइए कि लोग इस साइंस को समझे, मतलब इस साइंस की नॉलेज हमारे देश में तो बहुत कम है अभी। सी इसमें ऐसा है कि आपको एक ये है कि आप एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर जो है वो कौन हो सकता है। हम्म ठीक है, टैरो कार्ड रीडर जो है आप उसको, आपको पता कैसे चलेगा कि टैरो कार्ड रीडर एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर है। जी। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप ये देखिए कि वो इतना मनी माइंडेड नहीं होना चाहिए, हम्म नंबर वन। नंबर टू, जब टैरो कार्ड रीडर आपकी रीडिंग कर रहे हैं हम्म तो वो आपको डरा तो नहीं रहा। हम्म ठीक है, क्योंकि डराने के लिए टैरो कार्ड नहीं बने हैं। नंबर थ्री, कि
टैरो की रीडिंग करने के बाद आपको कुछ इसका आपको फर्क हुआ, कुछ आपको कुछ असर हुआ इस पे? ये 2-3 चीज़ें हैं, यही एक मेन होती हैं जो कि एक टैरो कार्ड रीडर, अच्छा टैरो कार्ड रीडर के लिए होती हैं, और जो सीकर है उसको इससे बेनिफिट हो। जब हम एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, सपोज करते हैं मैं स्कॉर्पियन हूँ, या मेरी तुला राशि है, या मेरी वृश्चिक राशि है, हम कोई भी राशि लेके चलते हैं, उसके हिसाब से हम हॉरोस्कोप पढ़ते हैं, हम पूरा दिन अपने हिसाब से चलते हैं। टैरो हमें ऐसा कुछ बताता है? टैरो के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो अगर आप फिजिकली प्रेजेंट हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। सेकंड, अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि आउट ऑफ इंडिया हैं या आउट ऑफ स्टेट हैं, तो आप वीडियो कॉल पे रीडिंग कर सकते हैं उनकी। ठीक है, वीडियो कॉल पे रीडिंग जो है वो कम से वो 80-90% के करीब एक्यूरेट होती है। ओके। ठीक है, उसमें भी आपको उनकी फ़ोटो चाहिए होती है, ठीक है, और उनकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है, बस इसमें यही होता है टैरो कार्ड के अंदर। क्या टैरो सीखने के लिए जादू टोना चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि टैरो के अंदर जादू टोने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्या टैरो डरावना और नेगेटिव होता है? टैरो लोगों को हील करता है। क्या टैरो बुरी घटना या मौत के बारे में बता सकता है? नहीं, टैरो इस प्रिडिक्शन के लिए बना ही नहीं है। क्या टैरो कार्ड सिर्फ अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं? टैरो सबके लिए है, अमीर हो चाहे गरीब हो। क्या टैरो कार्ड्स 100% रिजल्ट देते हैं? मैं तो यही कहता हूँ कि 100% देते हैं। क्या टैरो किसी धर्म के हिसाब से चलता है? टैरो सब धर्म के लिए बना हुआ है, टैरो में कोई रिलीजन नहीं है, टैरो का ही रिलीजन नहीं है कोई। क्या कोई भी इंसान थोड़ी प्रैक्टिस से टैरो कार्ड सीख सकता है? बिल्कुल सीख सकता है। इसके अंदर आपका है कि आपका कितना बिलीफ है उसके अंदर, और कितना आप उसके अंदर स्टडी कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल, आपका विश्वास, सब कुछ विश्वास के ऊपर है। अच्छा, अपनी कोई ऐसी प्रेडिक्शन बताइए जिससे आप खुद हैरान हो गए हो। मैं एक बार किसी की रीडिंग कर रहा था, तो सीकर ने एक कार्ड निकाला, द मून। तो मून कार्ड के अंदर जो इमेज बनी हुई थी, वही उस सीकर के बाजू पे टैटू बना हुआ था। तो मैं तो अच्छा एकदम से हैरान हो गया, अच्छा, कि सेम इमेज उनके टैटू पे बनी हुई है। तो ये दिस इज हाउ टैरो वर्क्स, दिस इज हाउ टैरो इन्वॉल्व इन ईच पर्सन्स लाइफ। तो ये एक आदमी के साथ हुआ? ऐसे और भी इंसिडेंट होते हैं कि मेरे को कई बार टैरो ऐसे आंसर देता है, ऐसे कार्ड देता है जो कि बहुत ही आसान होता है मेरे लिए बताना। कई तो बिल्कुल ही यस और नो के आंसर आ जाते हैं, और वो बिल्कुल ही उनके क्वेश्चन से रिलेटेड होते हैं। तो मेरे को कई बार तो मेरे लिए रीडिंग बहुत आसान हो जाती है, कई बार रीडिंग मेरे लिए मुश्किल हो जाती है। सर, आपके साथ बात करके ना बड़ा मजा आया, बड़ा मतलब एक नई साइंस के बारे में पता चला, बहुत नॉलेज मिली टैरो के बारे में। बहुत कुछ दिमाग में आता था कि इससे जादू होता है, या काला जादू साइंस है, या ताश के पत्ते हैं, लेकिन आज वो सब भ्रम दूर हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू राहुल जी। आपने जो क्वेश्चन पूछे वो भी एक आम आदमी की सोच के हिसाब से पूछे, जी, ताकि ये जो मैसेज है ये सारी दुनिया में जाए और आम लोगों की तरफ जाए। थैंक यू थैंक यू। सो मच। थैंक यू।